से स्टार्ट करना है। ये 6th सेंचुरी BCE पॉलिटिकल कंडीशन। ये बेसिकली वही वाला टाइम पीरियड है जिसमें महाजनपद्स का प्रोमिनेंस बढ़ चढ़ के था। द एज ऑफ महाजनपद्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स ऑफ इंडिया वर मेड ऑफ सिल्वर। मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाने वाले कौन से कॉइनेज सिस्टम में कौन से प्रकार के कॉइन्स पॉपुलर हुए थे? दैट वाज सिल्वर। ठीक है, फिर अब ये प्रद्योत, एवरीवन नोज ही बिलोंग्स टू अवंती। देन उदयन, ये वत्स महाजनपद के थे। प्रसन्नजीत पता है कोसाल के थे। और अजातशत्रु ये मगध के थे। ठीक है, इसमें केवल ये वाला भूलता है उदयन। सो उदयन बिलोंग्ड टू वत्स महाजनपद। ठीक है, उदयन बिलोंग्ड टू वत्स महाजनपद। प्रसन्नजीत बिलोंग टू कोसाल। अजातशत्रु बिलोंग्ड टू मगध। ठीक है, ओके। नाउ अगेन किंग एंड कैपिटल। तो किंग और स्टेट था और अब किंग और कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो जैसे कोसाल अच्छा नहीं, ये महाजनपद है और ये कैपिटल है उसकी। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने उदयन का बताया, उदयन बिलोंग्ड टू वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद। सो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ वत्स? इट इज़ कौशाम्बी। ठीक है, सिमिलरली देयर वाज अ महाजनपद ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, दैट इज़ अंग नियर मॉडर्न डे बिहार। इसकी कैपिटल चंपा है, थी मतलब। एंड कोसाल इज़ ऑल्सो नेपाल के बॉर्डर पे है टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री। तो कोसाल की कैपिटल श्रावस्ती, साकेत एज वेल एज श्रावस्ती दोनों थी। नाउ वाई एम आई सेइंग दोनों? बिकॉज इसकी बेसिकली दो कैपिटल्स थी, एक नॉर्दर्न और एक सदर्न। सो आई थिंक द नॉर्दर्न वन वॉज साकेत एंड द सदर्न वॉज श्रावस्ती। मत्स्य की तो विराटनगर थी। ठीक है, ये भी हमको पता था। सो एक बार फिर से बता रहे हैं, देखो यहाँ पे जो अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स थे वो सिल्वर के बने हुए थे। फिर प्रद्योत कहाँ के राजा थे? अवंती के थे। उदयन कहाँ के थे? उदयन वॉज फ्रॉम वत्स। एंड प्रसन्नजीत फ्रॉम कोसाल एंड अजातशत्रु फ्रॉम मगध। नाउ अब महाजनपद और उनकी कैपिटल्स बताएं तो अंग की कैपिटल चंपा, कोसाल की कैपिटल नॉर्दर्न साकेत, सदर्न कैपिटल श्रावस्ती। फिर वत्स की कैपिटल बताएं तो कौशाम्बी, जहाँ पे उदयन थे। फिर मत्स्य की कैपिटल विराटनगर। ठीक है, एक बार फिर से ये किंग और ये प्रद्योत अवंती, उदयन वत्स, प्रसन्नजीत कोसाल एंड अजातशत्रु फ्रॉम मगध। ठीक है, नाउ द नेम ऑफ द रूलर ऑफ कोसाल इन समुद्रगुप्त प्रयाग। द नेम ऑफ द रूलर ऑफ कोसाल। अब समुद्रगुप्त ने, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर थे। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर थे समुद्रगुप्त। उनकी प्रशंसा में एक आयरन पिलर है। ठीक है, और वो प्रयाग में था, तो उसको हम प्रयाग प्रशस्ति बोल रहे हैं। पहले इतनी बात समझो। उसके बाद द नेम ऑफ द रूलर ऑफ कोसाल। अब उस प्रशस्ति में एक कोसाल के रूलर का भी जिक्र किया गया है, तो उस रूलर का नाम पूछा है, तो वो रूलर का नाम है महेंद्र। ठीक है, महेंद्र। Then the epigraphical evidence reveals that under the instructions of a Nanda king, the canal was dug in Kalinga. अब ये एक वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, हम पढ़ भी चुके हैं कि ये जो छेदी भी एक बेसिकली महाजनपद हुआ करता था। और अभी थोड़ा महाजनपद की एज से थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे, परहैप्स 50 और 100 ईयर्स अहेड, तो एक डायनेस्टी आएगी दैट इज़ कॉल्ड एज नंदा डायनेस्टी। महापद्मनंदा वॉज अ प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दैट डायनेस्टी। ठीक है, तो ही वॉज इन फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद दिस छेदी महाजनपद, द अर्स्टवाइल छेदी महाजनपद। ठीक है, एंड दिस छेदी महाजनपद एक्चुअली coincides with the modern day Kalinga region of eastern India, that is near Odisha. ठीक है, तो वहाँ पे एपिग्राफिकल एविडेंस मिले हैं जो रिवील करते हैं दैट अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ नंदा किंग, सम नंदा किंग, अ कनाल वॉज डग। सो कनाल वॉज डग वेयर? अंडर द डायरेक्शंस ऑफ अ नंदा किंग। सो इट वॉज डग इन कलिंग। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन। उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका या अवंती बोल दो शॉर्ट में, वो भी चलेगा। ठीक है, मत्स्य महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी BC वॉज लोकेटेड इन राजस्थान। अब ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला है, जबकि छेदी और कलिंगा तुम्हारा ईस्टर्न या परहैप्स नॉर्थ ईस्टर्न साइड चला जाएगा। ठीक है, फिर द एंशिएंट सिटीज़ मेंशन इन द महाभारत एंड महाभाष्य बोथ। अब ये देखो, द एंशिएंट सिटीज़ मेंशन इन द महाभारत एंड महाभाष्य, तो विराटनगर का जिक्र तो किया गया है। अब ये माध्यमिका, तो दिस इज़ रॉन्ग, आई थिंक दिस इज़ माध्यमिका इज़ दर्शन का नाम है, जो कि नागार्जुन ने दिया था। दिस इज़ नॉट द नेम ऑफ अ सिटी, सो आई डोंट नो ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, बट एनीवेज विराटनगर वॉज मेंशन इन द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ महाभारत। ठीक है, आई कैन इवन कन्फर्म दैट, आई विल कन्फर्म दैट। एंड पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड बाय अजातशत्रु। ठीक है, पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड बाय अजातशत्रु। अरे कौन है यार,
Okay, so Patliputra was founded by Ajatashatru, and the ancient cities mentioned in Mahabharata was Viratnagar. The ancient city mentioned in the Mahabharata, that is Viratnagar. Now Matsya Mahajanpad of 6th century BC was located in Rajasthan. ठीक है. Ujjain की capital Avanti, and the epigraphical evidence reveals that under the instructions of Nanda king, a canal was dug in Kaling. और प्रयाग प्रशस्ति जो आयरन पिलर समुद्रगुप्त ने बनवाया था उसमें एक कोसाल के राजा का नाम भी लिखा हुआ है, दैट इज़ महेंद्र. एनीवेज, मूविंग ऑन. सो पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड बाय अजातशत्रु. ठीक है, अजातशत्रु. वेयर एज उदायन वॉज फ्रॉम द वत्स महाजनपद हुज कैपिटल वॉज कौशाम्बी. ठीक है. आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, Kanishk, who had made Patliputra the capital of his empire first time. So it was Chandragupta Maurya who made Patliputra as the capital of his empire for the first time. पहली बार पूछ रहा है किसने कैपिटल सिटी बनवाया पाटलिपुत्र को. सो इट वॉज चंद्रगुप्त मौर्य. ऑलराइट, इट वॉज चंद्रगुप्त मौर्य. नाउ द लेजेंड ऑफ उदयन वसावदत्त इज रिलेटेड टू उज्जैन, क्योंकि उज्जैन की कैपिटल अवंती है और प्रद्योत, किंग प्रद्योत ऑफ अवंती वॉज, एक सेकेंड, की डॉटर थी ये वसावदत्त. ठीक है. And Udayan had was allegedly in an illicit affair with the daughter of Ujjain. I mean the king of Ujjain. Her name was Vasavdat. So that is the legend of Udayan, who was the king of Vats, whereas Pradyot was the king of Ujjain, and his daughter Vasavdat was allegedly in an illicit affair with Udayan. ठीक है, so that is the legend. Now the first Magadhan empire rose इन द 6th century BCE. ठीक है. तो पहला जो प्रोमिनेंट महाजनपद उभर के आया था, सबसे स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, दैट वाज मगध, और वो 6th century BC के आसपास आया था. नाउ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड विच वाज इस्टेब्लिश्ड इन वैशाली. अब वैशाली में थोड़ा सा मोनार्क सिस्टम नहीं था, इसीलिए यहाँ पे रिपब्लिक बोल रहे हैं. तो बेसिकली कई जनपद मिल के आके वैशाली को एक तरह से कई जनपद आके कॉन्फेडरेशन बना के फिर एक रिपब्लिक के रूप में वैशाली बना था एमरजेंस. ठीक है. सो द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली. तो द नेम ऑफ द एंटायर रिपब्लिक वाज कॉल्ड एज लिच्छावी, जिसमें कि कई जनपद से आके मिल के बनाए थे. द नेम ऑफ द रिपब्लिक वाज हाउएवर लिच्छावी, जस्ट लाइक इंडिया इज़ अ रिपब्लिकन कंट्री विद मैनी स्टेट्स. ठीक है. उसी तरह से लिच्छावी वाज अ रिपब्लिकन यूनिट with many contributing or confederacies or Mahajanpads contributing to the republic. So Lichavi was the name of the one such ancient republic of the world located in Vaishali. Now Vaishali was also the name of Mahajanpad. Along with Vaishali, तो इसकी कैपिटल होगी ना यहाँ पे, लिच्छावी इसकी कैपिटल होगी वैशाली में, इसीलिए. ठीक है. Now the first republic system of the world during 6th century BCE was located in Vaishali. But mind you, अगर क्वेश्चन में पूछे द स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था तो फिर वो मगध में जाएगा. ठीक है. नाउ अब ये क्या है, आउट ऑफ द गिवन बुद्धिस्ट टेक्स्ट नेमली दीघ निकाय, त्रिपिटका, दीपवंश, अंगुतार निकाय विच हैज़ डिस्क्राइब्ड 16 महाजनपद्स ऑफ 6th century. तो इसमें दो हैं, एक तो ये अंगुतार है, अंगुतार निकाय में है, और मेरे ख्याल से और किस में है, अंगुतार निकाय है और दीघ निकाय में या त्रिपिटका में होगा. अच्छा, एक ही पूछा है तो एक ही है. वैसे दो निकाय हैं जिसमें कि 16 महाजनपद के बारे में दिया गया है. एक खुडक्का निकाय भी है और ये अंगुतार निकाय, इसमें भी दिया है 16 महाजनपद के बारे में. नाउ 16 जनपद्स ऑफ द एज ऑफ महाजनपद हैव ऑफन बीन मेंशन इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर. आउट ऑफ द गिवन जनपद्स नेमली मगध, अश्मक, कंबोज, चेडी, वत्स विच हैव बीन मेंशन इन बाय पाणिनि इन हिज अष्टाध्यायी. अब जैसे मैंने बताया कि किस बुद्धिस्ट लिटरेचर में, बुद्धिस्ट किताब में सारे के सारे 16 महाजनपद का जिक्र किया गया है. सो दैट इज़ अंगुतार निकाय. अगर हम यही सवाल पूछें कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में पाणिनि के अष्टाध्यायी में कौन कौन से महाजनपद का जिक्र किया गया है, तो ये आप एक वो कर लो, निमोनिक बना लो कि मैक बना लो, मैक, दैट इज़ MAK. ठीक है. सो दैट इज़ मगध, अश्मक एंड कंबोज. इन 3 महाजनपद का जिक्र पाणिनि के अष्टाध्यायी में किया गया है. नाउ आउट ऑफ द 16 महाजनपद्स 8 वर प्रेजेंट इन मॉडर्न उत्तर प्रदेश. 8 वर प्रेजेंट इन मॉडर्न उत्तर प्रदेश. तो ये भी पूछ सकता है कि 16 में से कितने यूपी में प्रेजेंट थे. तो अब देखो, कुरु है, अब ये आपका मेरठ और दिल्ली वाला इलाका है. ठीक है. थानेसर वो हरियाणा के आसपास. ठीक. तो मेरठ, दिल्ली और हरियाणा ये वाला इलाका कुरु में चला जाएगा. फिर पंचला, ये तुम्हारा बरेली और बदायूं वाला इलाका पड़ेगा. आज की डेट में जो पंचला है वो बरेली और बदायूं नाम से जाना जाता है. और जो कुरु था, वो कुरु जो है मेरठ,
थानेसर और दिल्ली ये कुरु में जाएगा, और पंचला में बरेली जाएगा और बदायूं जाएगा। फिर शूरसेना ये तुम्हारा ब्रजमंडल एरिया, मेरे ख्याल से शूरसेना आगरा के पास, मथुरा के पास जाएगा, ठीक है, शूरसेना से। और वत्स तो प्रयागराज एंड कौशाम्बी के पास पड़ेगा। और कोसाल बता दिए, ये हमारा अवध रीजन है, ठीक है। और मल्ला ये कुशीनगर देवरिया एरिया है मल्ला। और काशी ये तो वाराणसी जानते ही हम लोग। एंड छेदी ये ईस्टर्न बुंदेलखंड एरिया है, मतलब ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो कि बॉर्डर बनाता होगा फिर छत्तीसगढ़ वाले राज्यों से, बिहार झारखंड वाला, तो उधर छेदी पड़ेगा। तो कुल मिला के 16 में से 8 हमारे यूपी में पड़ते हैं। नाउ अशोका वन द अवंती महाजनपद एंड मर्ज्ड इट इनटू द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द बिंदुसार रूल। दिस इज रिटन बाय बुद्ध घोष इन द टेक्स्ट ऑफ। ये बहुत अच्छा सवाल है कि अशोक अवंती जीता था, ठीक है, एंड मर्ज्ड इट इनटू द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द बिंदुसार रूल। ड्यूरिंग द बिंदुसार रूल, तो it means that Ashok might have been appointed as a regional governor, not the emperor of the Mauryan rule, because the emperor तो बिंदुसार था। और बिंदुसार के रूल में जब अशोका छोटा रहा होगा, कम उम्र का रहा होगा, तब उसने अवंती को कैप्चर करके मौर्यन एम्पायर में मिलाया था ड्यूरिंग द बिंदुसार रूल। एंड दिस इज़ रिटन बाय बुद्ध घोष इन द टेक्स्ट ऑफ सामंत पसादिका, ठीक है, ये किताब का नाम इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बन सकता है, सामंत पसादिका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू महाभारत द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल वॉज अहिचत्र, ठीक है, ये हमको पता था। चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ अंगा, ये भी पता है। कुशीनारा एंड पावा वर द ट्विन कैपिटल ऑफ मल्ला, ये भी पता है। सुक्ति माथी ये छेदी डायनेस्टी की जो ईस्टर्न बुंदेलखंड ऑफ यूपी रीजन के आसपास महाजनपद हुआ करता था छेदी नामक से, उसकी कैपिटल सुक्ति माथी थी, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपद मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ सूरसेना, ठीक है, ये भी पता था। द कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगिर, ठीक है, महाजनपद विच वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये गोदावरी उधर महाराष्ट्र के साइड है, तो उधर असमक पड़ेगा, ठीक है। द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध वॉज गिरिविराज। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बाद में राजगीर हुआ था, दैट वॉज द सेकेंड कैपिटल, बट इनिशियली इट वॉज गिरिवराज, ठीक है। पहली कैपिटल ऑफ मगध वॉज गिरिवराज एंड द महाजनपद विच लाइड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी, सो दैट वॉज अशमक। The two configuration of ancient Shravasti, the town configuration। अब एक इकलौती ऐसा महाजनपद था, इकलौता जिसका शेप क्रिसेंटिक था, ठीक है, तो वो था श्रावस्ती, ठीक है। नाउ आउट ऑफ द गिवन सिटीज़ नेमली ग्रीवराज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी विच वॉज नॉट कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर, कौशाम्बी नहीं था। द इनिशियल रूलर ऑफ मगध हु किल्ड हिज फादर फॉर एंथ्रोनिंग एंड ऑल्सो वॉज किल्ड बाई हिज सन फॉर द सेम रीज़न, तो ये अजातशत्रु थे, ठीक है, हरियाणका डायनेस्टी के थे। हरियाणका डायनेस्टी वॉज रूलिंग मगध एंड बिंदुसार नहीं, हरियाणका डायनेस्टी में ये अजातशत्रु ने अपने पिता को मार के गद्दी छीनी थी, और फिर अजातशत्रु का भी सेम हश्र हुआ था, सो दैट वाज द रूलर ऑफ मगध, ठीक है। तो अजातशत्रु ने जो हरकत की वही उसके साथ हो गया। द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु वॉज हरियाणका डायनेस्टी, ठीक है, हरियाणका डायनेस्टी। देन द प्रिंस हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर, सो अजातशत्रु ने भी अपने पिता को मारा था, और फिर अजातशत्रु के पुत्र का नाम था उदायीन, नॉट उदायन, उदायन इज़ अ डिफरेंट, उदायीन बिलोंग टू और रादर वॉज द सन ऑफ अजातशत्रु हु लेटर किल्ड हिज ओन फादर, दैट इज अजातशत्रु, ठीक है। पावर ऑफ मगध वॉज एक्सटेंडेड ओवर द मालवा रीजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शिशुनाग, तो ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। शिशुनाग के समय में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया था। और देखो मगध कहाँ पे, बिहार झारखंड के पास पड़ता है मॉडर्न डे, ठीक है, मगध उधर, और वहाँ से लेके मालवा मतलब किधर, मालवा हो गया तुम्हारा मतलब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एमपी का जो ट्राई जंक्शन वाला बॉर्डरिंग इलाका है, वहाँ मालवा प्लेटू है, तो वहाँ तक खींच दिया था, एक्सपैंड कर दिया था शिशुनाग ने। और शिशुनाग डायनेस्टी आई थी कब, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। द डायनेस्टी एक्चुअली यही हरियाणा का डायनेस्टी के बाद आई थी। द डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर मगध आफ्टर द नंदा डायनेस्टी। अब देखो इसको क्रोनोलॉजी समझो, शिशुनाग के बाद कौन आए थे, देखो सबसे पहले हरियाणा का आए, फिर कौन आए, शिशुनाग आए, शिशुनाग के बाद कौन आए, नंदा आए, और नंदा के बाद आए मौर्य, ठीक है। और मौर्य भी कहाँ से स्टार्ट हुए थे, मगध से, तो ये भी क्लियर हो गया। द डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर मगध आफ्टर द नंदा डायनेस्टी, इट वॉज मौर्य। नाउ द इंस्क्रिप्शन विच इज़ द एविडेंस ऑफ नंदा रूलर्स, नंद रूलर्स जो मौर्य से ठीक पहले रूल कर रहे थे मगध पे, उनके बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल से, ये वहाँ पे है उड़ीसा में।
द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मगधन डायनेस्टीज, अब देखो हरियाणका आया, फिर शिशुनाग आए, फिर नंदाज आए, फिर मौर्याज आए और फिर शुंगाज आए। अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। हरियाणका आए मगध में सबसे पहले, उसके बाद हरियाणका के बाद शिशुनाग आए, शिशुनाग के बाद नंद डायनेस्टी, फिर मौर्याज, और मौर्य के बाद शुंग डायनेस्टी। ठीक है। द किंग ऑफ मगध हु इज़ ऑल्सो नोन एज अपारो परशुराम। ठीक है, अपारो परशुराम, या ऐसा शॉर्ट में याद कर लो, अपार परशुराम। ये नाम किसका था? ये महापद्मनंदा का था। ठीक है, अपार परशुराम नाम किसका था? महापद्मनंदा का था। ठीक है, कितना बचा है? चलो अब ये ख़त्म ही कर लेते हैं। द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी वॉज महापद्मनंदा, अपार परशुराम। द रीज़न फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म आर द 6th century BC was a period of great religious upheaval in all parts of the world, and the Vedic religion had become very complex. Also that 6th से 8th century BCE में थोड़ा ब्राह्मणिज्म का प्रोमिनेंस ज़्यादा बढ़ गया था, जिसमें काफ़ी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस और कर्मकांड हो रहा था, जिसकी वजह से ये एक नया ये बुद्धिज़्म अट्रैक्टेड पीपल मोर दैन द ब्राह्मणिज्म। और दूसरी चीज़ तो ये थी, वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब वही है कि रिचुअल्स वगैरह बहुत होने लगे थे। और 6th century BC में हालांकि हर जगह पे रिलीजियस अपहीवल हो ही रहा था, राइट फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला, वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद का भी। ठीक है, तो इसलिए ये हुआ था बेसिकली रीज़न फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज़्म। देन जीवका, द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध। जीवक कौन थे? ये फिजिशियन थे, किसके? महात्मा बुद्ध के, और बुद्ध के फिजिशियन थे ये जीवक। तो जीवक के समय रूलर कौन था मगध का? अब ये बिम्बिसार थे। सो बिम्बिसार वॉज द फर्स्ट रूलर और द फाउंडर ऑफ हरियाणका डायनेस्टी। उसी समय महात्मा बुद्ध भी स्टार्ट हुए थे अपना समाधि, और फिर उनके फिजिशियन थे जीवक। द टाउन ऑफ काल्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। काल्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना वेयर एज अयोध्या सरयू। ठीक है, फिर कुरु हम बता चुके हैं, ये दिल्ली मेरठ वाला इलाका है, और इसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी उस समय। पंचला ये बरेली और बदायूं वाला इलाका है, इसकी कैपिटल अहिचत्र थी। एक्चुअली दो कैपिटल थी पंचला की, नॉर्दर्न वाले अहिचत्र दैट इज़ मॉडर्न डे बरेली, और सदर्न पंचला वॉज फरुखाबाद, जिसको काम्पिल्या बोलते थे मेरे ख्याल से उस समय। कोसाल का साकेत एज वेल एज दो कैपिटल थी, साकेत एज वेल एज श्रावस्ती, और वत्स की तो कौशाम्बी थी। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ करेक्टली मैच्ड आर महाजनपद्स एंड कैपिटल्स। मत्स्य की विराटनगर थी, कुरु की हम बता चुके इंद्रप्रस्थ थी, सूरसेना की मथुरा थी, अस्मक की पोटान थी, और ये यहाँ पे गोदावरी नदी बहती थी अस्मक के किनारे से। कोसाल की साकेत और श्रावस्ती थी। नाउ व्हाट आर द गिवन टेक्स्ट्स? नेमली अंगुतार निकाय, भगवती सूत्र, अर्थशास्त्र, दीघ निकाय, विच लिस्ट 16 ग्रेट। तो ये अंगुतार निकाय में भी है और भगवती सूत्र में भी है, दोनों जगह है। ठीक है, तो अंगुतार निकाय है और भगवती सूत्र है। ठीक है, और अष्टाध्यायी पाणिनि की किताब में कौन से 3 महाजनपद का जिक्र है? सो दैट वाज मगध, अस्मक एंड एक और था, कैसे कोसाल था क्या? मगध कहाँ गया वो? काम्बोज था, काम्बोज। मगध, अस्मक और काम्बोज। ठीक है, फिर द फाउंडर ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी। अब ये पता नहीं क्यों आ गया, नान्यदेव। बस नाम, फाउंडर का नाम याद कर लो, कहाँ थी क्या थी छोड़ो। द लास्ट किंग ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी दैट इज़ हर्षिमहादेव। तो पहला और आखिरी बस याद कर लो। कर्नाटक डायनेस्टी के फर्स्ट नान्यदेव थे और लास्ट रूलर हर्षिमहादेव थे। आहट कॉइन्स विच आर सेम एज पंचमार्क कॉइन्स वर मेड ऑफ सिल्वर, एंड द कैपिटल ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी वॉज सिमाराव। अब ये पता नहीं सिमाराव कहाँ है। द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट श्रेणी इन एंशिएंट इंडिया। द श्रेणीज वर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स एंड आर्टिजन्स। तो श्रेणी क्या था? एक ग्रुप था या ऑर्गेनाइजेशन था मर्चेंट्स एंड आर्टिजन्स का। ठीक है, एंशिएंट इंडिया की बात हो रही है, मतलब समझ लो वही एंशिएंट इंडिया में क्या आ गया, यही नंदा और हरियाणका डायनेस्टी के आसपास महाजनपद टाइम पीरियड मान लो। उस समय श्रेणी मतलब क्या होता था? ऑर्गेनाइजेशन, गिल्ड वगैरह समझ लो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्टिजन्स एंड मर्चेंट्स, गिल्ड्स, तो श्रेणी बोलते थे। द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड देयर प्राइस वर डिटर्मिन्ड बाय श्रेणीज। ठीक है, तो ये क्वालिटी और प्राइस ये डिसाइड करते थे श्रेणीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्टिजन्स एंड मर्चेंट्स विच वर कैन बी कॉल्ड एज अ गिल्ड। द श्रेणीज ऑल्सो कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, एंड द प्रेवलेंस ऑफ श्रेणीज इज मेंशन इन नॉर्थ एज वेल एज साउथ इंडिया। तो दोनों जगह है, ये ध्यान रखना। इसको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट में लिख देगा कि सिर्फ नॉर्थ में था, नहीं, दोनों जगह था श्रेणीज का कॉन्सेप्ट एंशिएंट इंडिया में। दैट वाज लाइक अ गिल्ड ऑफ मर्चेंट एंड आर्टिजन्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब ग्रीक इन्वेजन से आगे देखते हैं।